आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मात्यु पटना से वचन से बांटा जाएगा। तू ही तू, 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 यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, सारे नामों से ऊंचा है तू, यीशु यीशु, सारे नामों से ऊंचा है तू, यीशु यीशु, तू ही तू, तू ही तू, यीशु यीशु, तू ही तू, तू ही तू, यीशु यीशु। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पहला कुरिन्थियों का पत्रिका पहला अध्याय 18 पद, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार की विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? 23 पद, पर हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। हम प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट बताता है हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। पौलुस जो सेवा करते हैं उसके बारे में पूर्ण निषेधा है। उन्होंने 18 पद में ये बात बताता है, 18 पद में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए निकट परमेश्वर की सामर्थ है। प्रभु का वचन को दो प्रकार लोग समझता है। इधर नाश होने वाला मतलब प्रभु ने किसी को नाश में जाने के लिए ठहराया नहीं, इधर नाश मतलब नरक में जाने वालों के लिए। लेकिन जो इस क्रूस का संदेश को अंगीकार नहीं करते हैं, बाइबल स्पष्ट बताता है वो नरक की ओर जाएगा। उन लोग के बारे में कहता है नाश होने वाले लोग। लेकिन हम बताते हैं उद्धार पाने वाला मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ जो स्वर्ग का वारिस है, स्वर्ग में जाएगा, वो निषेधा है, उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ है। अभी मेरा वचन आज आपके सामने पहुंच रहा, आपको मूर्खता के रूप में अंगीकार कर सकता है, अंगीकार करते हुए आपको नरक में जा सकता है। ये वचन सामर्थ के साथ अंगीकार करते हुए आप स्वर्ग का वारिस भी हो सकता है। निर्णय आपके पास है। मसीहत में दबाव जो कंपल्शन कभी नहीं होता। ये आपका जीवन में जो पूर्ण आज़ादी दिया गया है, क्या चुनना क्या नहीं चुनना। और एक और बात समझता है, नास्तिक लोग, कुछ लोग ज्ञानवान समझते हैं, मैं उनका ज्ञान को कम करके जानना नहीं चाहता है, संसार का कई ज्ञान उनके पास में है। लेकिन बाइबल बताता है ज्ञानवानों के ज्ञान को मैं नाश करूँगा। वो ज्ञान से उन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को ढूंढता है, लेकिन उस ज्ञान से परमेश्वर को पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं नाश करूँगा और समझदारों की
समझ को तुच्छ कर दूंगा। कई लोग प्रभु को स्वीकार नहीं करता, उन लोग सोचते हम ज्ञानवान है, हमारा समाज, हमारा संस्कृति, हमारा माँ बाप हमको सिखाया, कई ज्ञान मेरे पास है, इसलिए हम ये सब में जाकर समस्या में पड़ना नहीं चाहता। हमारे लिए जो परंपरा हम लोग को पर्याप्त है, लेकिन बाइबल क्या बताते हैं? आपका समझ, आपका जो ज्ञान प्रभु क्या करेंगे मालूम है? तुच्छ कर दूंगा और नाश कर दूंगा। भाइयों, कहने में दुख है आपको, आपको जो होने वाला जो समस्या बाइबल स्पष्ट बताता है। इसका मतलब ज्ञानी बनकर के किसी भी प्रभु के पास में आकर जो उद्धार पा नहीं सकता, वो अपना ज्ञान पर जो घमंड करता है। इसके बाद प्रभु ने यही सवाल करे, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार का ज्ञान को मूर्खता ठहराया? प्यारे भाइयों, आपके पास 10 PhD हो सकता है। मैं पिछले दिनों में व्हाट्सएप एक मैसेज देखा है, एक IAS ऑफिसर है, उसके पास लगभग 23 जो डिग्री है, डॉक्टरेट है, कई बार बहुत बड़ा ज्ञानवान, लेकिन वो कहाँ पर रहे मालूम है? एक मंदिर के सामने, एक मूर्ति के सामने पूजा कर रहा। उनका डिग्री से उनका जीवन में परिवर्तन नहीं आया। वो संसारिक बातों में कई बातों को उनको कहने के लिए सामर्थ्य होगा, लेकिन परमेश्वर को समझ नहीं पाया। इसलिए बाइबल बताता, परमेश्वर ने संसार का ज्ञान को मूर्खता ठहराया। जब मैंने 37 साल से पहले मूर्ख समझते हुए, प्रभु जी मुझे मालूम नहीं है कुछ, प्रभु के पास में आया, तब मुझे उद्धार पाने के लिए प्रभु ने सखायदा किया। लोगों का भाषा में हम एक अंधविश्वासी जैसे हैं, मेरा ब्रेन वॉश किया। यारे भाइयों, ये ब्रेन वॉश का बात नहीं, प्रभु का वचन जो बताते वही। इसलिए क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार के मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार पाए। ज्ञानवान अपना ज्ञान से जो परमेश्वर को समझ नहीं पाया, प्रभु ने इस प्रचार का जो लोगों के लिए मूर्खता है, जो क्रूस की कथा, उस प्रचार से लोगों को उद्धार देता। आज इस प्रचार का मूर्खता से आप उद्धार पाना चाहता है, प्यारे भाइयों, आपका जीवन जो सफल हो जाएगा। इसलिए आपका जीवन अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कीजिए। आज का संदेश सबके लिए आशीष का कारण होने पाए। आमीन।